अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। आज हम बात करेंगे कि मुर्गियों में कौन कौन सी बीमारी होती हैं, वैक्सीन्स और अद्वियात में क्या फ़र्क है, वैक्सीन क्यों दी जाती है और अद्वियात क्यों दी जाती हैं, क्या वैक्सीन और अद्वियात एक ही चीज़ हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। फिर हम बात करेंगे कि मुर्गियों में जानलेवा बीमारियां कौन सी होती हैं और उनके लिए क्या अद्वियात होती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि अगर आपका फार्म है जिसमें ज़्यादा मिकदार में मुर्गियाँ हैं तो आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि सबसे बेहतर आपको डॉक्टर ही बता सकता है। मैं सिर्फ आपको आइडिया देना चाहता हूँ ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो सके, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जब हम अपने फार्म के लिए कोई मेडिसन या वैक्सीन लेकर आते हैं तो हम भी सबसे पहले डॉक्टर से मशवरा करते हैं। बर्ड्स का और एनिमल्स का इलाज एक वेटरनरी डॉक्टर करता है या वेटरनरी ऑफिसर करता है। चलें जी, अपने मौजू की तरफ आते हैं। सबसे पहले आपको ये बात समझनी चाहिए कि वैक्सीनेशन और दवाइयों में क्या फ़र्क है। वैक्सीनेशन बिल्कुल सेहतमंद मुर्गियों को या चिक्स को दी जाती है ताकि उन पर वो बीमारियां असरअंदाज ना हों जिसकी हमने वैक्सीनेशन की है। वैक्सीनेशन देने से मुर्गियों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत मज़ीद बढ़ जाती है और वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सकती हैं। इससे किसी बर्ड्स पर बीमारी के अटैक करने के चांस कम हो जाते हैं। मखसूस बीमारियों के लिए वैक्सीनेशंस मखसूस ही होती हैं, लेकिन जब आपके बर्ड्स बीमार हो जाएं और मरने लग जाएं तब वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही उससे कोई फ़ायदा मिलता है। उस वक्त आपको अद्वियात देनी पड़ती हैं ताकि वो उस बीमारी से निजात हासिल कर सके। और अद्वियात सेहतमंद मुर्गी को नहीं बल्कि बीमार मुर्गी को दी जाती है ताकि वो पहले जैसी बेहतर हो सके। वैक्सीनेशन हम सिर्फ ज़्यादातर जानलेवा बीमारियों के लिए ही करते हैं ताकि उन पर वो बीमारी हमलावर ना हो सके। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी जानलेवा बीमारियां हैं जो मुर्गियों के लिए मौत का बायस बनती हैं और उनकी वैक्सीनेशन क्या है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी जो बहुत ही जल्दी फैल जाती है और जानलेवा होती है वो है रानीखेत, जो किसी एक परिंदे पर हमला करती है लेकिन वो फैलती जाती है और आपकी आंखों के सामने आपके परिंदे मरते जाते हैं, लेकिन तब आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए इनकी वैक्सीनेशन साथ साथ करते रहना चाहिए। 1 या 2 दिन के चिक्स को ही वैक्सीनेशन कर दी जाती है ताकि उसको बीमारियों से महफूज रखा जाए। बहुत सारे लोग रानीखेत के लिए एंडी लसोटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी नतीजे इतने अच्छे नहीं होते। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि रानीखेत की कुछ इकसाम हैं और ये सिर्फ एक ही किस्म की बीमारी जो रानीखेत की है सिर्फ उसी को कवर करती है। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर NDIB इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, क्योंकि ये रानीखेत के तमाम सीज़न को कवर करती है और ये हर 2 माह बाद करते रहना चाहिए। इसका कंप्लीट नेम एवेन्यू NDIB 120 है। बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसको रानीखेत है या नहीं है। रानीखेत की कुछ इलामात हैं। आपके बर्ड्स को सांस लेने में दुश्वारी होती है, वो नाक के बजाय मुंह खोल के सांस लेता है। इसके साथ साथ लेज़ी हो जाता है और फिर अपनी टांगों पर खड़ा भी नहीं हो सकता और इसी तरह मर जाता है। तब इस पोजीशन में इसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है।
इसके बाद दूसरी जानलेवा बीमारी है गंबोरो, जिसकी वैक्सीन भी गंबोरो ही है। गंबोरो ही उसकी वैक्सीन का नाम है। ये इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, बहुत कम आती है, लेकिन ये भी जानलेवा बीमारी है। लेकिन इसके इलामात वाज़ेह नहीं होते, हमें पता नहीं चल सकता कि ये गंबोरो है या नहीं। इनके अलावा छोटी छोटी बीमारी आती रहती हैं, वो जानलेवा नहीं होती और ना ही इतनी जल्दी फैलती हैं, तो उनके लिए वैक्सीनेशन नहीं बल्कि दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे वो ठीक हो जाती हैं। तो आप वेटनरी डॉक्टर को उसके सिम्टम्स बता के उसका इलाज करवा सकते हैं। एंड तक वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। पोल्ट्री की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके।